देखिए, आप सब लोग जान ही रहे हैं कि 2 बार हम लोगों के प्रयास से, राष्ट्रीय जनता दल के प्रयास से, आदरणीय हमारे नेता लालू जी के प्रयास से 2 जाति जनगणना का जो है बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से पास हुआ और हम लोगों के प्रयास से हम लोग पूरा प्रस्ताव बिहार विधानसभा में रखा और प्रधानमंत्री से भी मिलकर के अब हमको और कोई चारा नजर आ नहीं रहा जाति जनगणना को लेकर के। केवल एक ही चारा नजर आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जाति जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर के, बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरण को लेकर के, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में जिस तरह के बदलाव हुए हैं, जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं बिहार की जो सत्तारूढ़ पार्टी है और जो विपक्ष है वो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसको ध्यान में रख करके अभी से तैयारी शुरू कर दी है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के राजनीतिक समीकरण वहां पर बदले हैं, खास करके राज्यसभा को टिकट को लेकर के, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिहार में राज्यसभा का जो टिकट मिला है, राज्यसभा का जो चुनाव वहां पर होना है, तो बिहार में एनडीए के हिस्से में राज्यसभा की 5 टिकट थी और 5 में 3 टिकट बीजेपी के हिस्से में गई, जबकि 2 टिकट जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में गई। तो 3 टिकट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया और जनता दल यूनाइटेड के पास 2 टिकट था, 2 टिकट ही किसी को दे सकते थे वो जो राज्यसभा में जा सके। और इसके लिए ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि बिहार में एक टिकट तो आरसीपी सिंह को मिलना ही मिलना है, क्योंकि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बहुत ही खास हैं और दूसरी तरफ आरसीपी सिंह केंद्र में बिहार से मंत्री भी हैं जनता दल यूनाइटेड के। तो एक टिकट जो है वो आरसीपी सिंह को मिलेगा, जबकि दूसरा टिकट पार्टी के किसी दूसरे कार्यकर्ता को मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले तो एक टिकट जनता दल यूनाइटेड ने अपने खास शख्स को दे दिया। इसके बाद ये समझा जा रहा था कि अब दूसरा टिकट जो है वो आरसीपी सिंह को मिलेगा, क्योंकि आरसीपी सिंह बहुत ही खास समकास है नीतीश कुमार के और क्योंकि केंद्र में मंत्री हैं तो दूसरा टिकट उन्हीं को मिलेगा। लेकिन अंतिम समय तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि जनता दल यूनाइटेड क्या करने वाली है और नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार ने अपने सबसे खास आरसीपी सिंह का टिकट काट दिया। आरसीपी सिंह के जगह पर खीरू महतो को राज्यसभा का टिकट दे दिया गया। तो यहां पर एक तो ये घटनाक्रम जो है वो बदला है। दूसरी तरफ क्या है कि आज 1 जून है और आज शाम में 4 बजे जनता दल यूनाइटेड ने, खास करके नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, वो भी बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के। और इसको लेकर के आज बिहार में 4 बजे बैठक है और इस बैठक में जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, लालू प्रसाद की आरजेडी, उसके बाद कांग्रेस, जीतन राम मांझी की हम, और इसके साथ साथ जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका वो लोग आज इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और वहां पर ये तय किया जाएगा कि जातिगत जनगणना होना है या नहीं होना है। क्योंकि इसमें बीजेपी को भी बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन बीजेपी को, जो राज्य इकाई है बीजेपी की, उसको केंद्र की तरफ से सहमति नहीं मिली है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य जो इकाई है, राज्य की जो बीजेपी है बिहार में, वो इस बैठक में शिरकत नहीं करेगी। बीजेपी के सिवाय जनता दल यूनाइटेड और बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस सम्मेलन में शिरकत करेगी। और इस सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि बिहार में जातिगत जनगणना होना है या नहीं होना है, और होना है तो कब होना है। क्योंकि इसको लेकर के जो बिहार की जो मौजूदा सरकार है और खास करके जो जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं एनडीए की तरफ से, उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार में जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर के अपनी किसी तरह की कोई हामी नहीं भरी। इससे इस बात का संकेत गया कि जो केंद्र में जो बीजेपी सरकार में है वो नहीं चाहती है कि राज्य में, यानी कि बिहार में, जातिगत जनगणना कराया जाए। जबकि बिहार में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, वो बहुत समय पहले से ही जातिगत जनगणना की मांग करती आई है। इसको लेकर के उन्होंने कई बार प्रदर्शन भी किए थे और इसका सपोर्ट राज्य के मुख्यमंत्री का भी उनको मिल रहा है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा था कि वो भी चाहते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना हो, ताकि ये पता चले कि किस जाति के कितने वोट बैंक हैं और उसके बाद उसके आधार पर
उन लोगों का जो उन लोगों को जो जितनी भी सहायता मिल रही है उसके हिसाब से उनको सहायता दी जाएगी, उसके हिसाब से उनके बारे में सोचा जाएगा। ये बात हो रही थी। तो आज इसी को लेकर के शाम 4 बजे में सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है और बीजेपी जो राज्य इकाई है उसको छोड़कर के बाकी तमाम दल इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन अब देख लीजिए कि इसके पीछे की बात मैं बता रहा हूं। आज यानी कि 1 जून को सर्वदलीय बैठक है जातिगत जनगणना को लेकर के कि कब कराया जाना है, और 31 मई को यानी कि आज से 1 दिन पहले मंगलवार को ही आरजेडी के जो मुखिया रहे हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने अपनी पार्टी की एक बैठक की थी और उस बैठक में उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और जो तमाम उनके मंत्री हैं उन लोगों ने हिस्सा लिया था। और उसमें उन लोगों ने तय किया कि आज जो कुछ भी होगा उस पर किस तरह के स्टैंड लिए जाएंगे आरजेडी की तरफ से, ये उसमें तय हुआ। और इसके साथ साथ औपचारिक तौर पर तेजस्वी यादव जो अभी तक पार्टी की कमान संभाल रहे थे उनको ये पूरी छूट दे दी गई कि अब आरजेडी के जितने भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पे तेजस्वी यादव स्टैंड लेंगे, वही अपनी राय रखेंगे। मतलब एक तरह से ये है कि सीधा सीधा तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो गई कि अब लालू यादव नहीं, तेजस्वी यादव ही सारे मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे और उनको क्या करना है, किस तरह से आगे आंदोलन करेंगे, किस तरह से जातिगत जनगणना पे उनको बात करनी है, चाहे दूसरे तमाम जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पे जितनी भी राय हैं वो तेजस्वी यादव देंगे। तो देखिए ये पहले क्लियर हो गया। और दूसरी एक और बात मैं बता रहा हूं कि ये सारी चीजें जो हो रही थी उससे पहले अभी हाल के समय में पिछले कुछ दिनों की मैं बात पहले की मैं बात कर रहा हूं, जब रोजा इफ्तार चल रहा था तो इफ्तार पार्टी में राबड़ी देवी के आवास पर नीतीश कुमार जाकर के उन्होंने मुलाकात की थी और उस इफ्तार पार्टी में उन्होंने शिरकत की थी। और आपने देखा होगा कि उन्होंने राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव, मीशा यादव जो उनकी बेटी है, उसके साथ उन्होंने अच्छी खासी तस्वीरें खिंचवाई थी और बहुत काफी समय उन्होंने व्यतीत किया था। तो उसी समय से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में बिहार की जो राजनीति है उसमें बदलाव होगा। और दूसरी बात, करीब 4 साल के बाद लालू प्रसाद यादव अभी कुछ समय से पटना में सक्रिय हैं और वो पूरी तरह से वहां की जो जातीय समीकरण है, जितनी भी जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं उस पर वो बारीकी से नजर रख रहे हैं। और आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जातिगत जनगणना को लेकर के, जिस पर आज चर्चा होना है कि जातिगत जनगणना कब होना है, कब से कराया जाना है और बाकी दलों की राय क्या है, वो जानने के लिए जो बैठक बुलाई गई है ये बहुत ही अहम बात है। और इसमें यह तय किया जाएगा कि केंद्र अगर नहीं कराना चाहती है जातिगत जनगणना तो राज्य सरकार अपने स्तर से बिहार में जातिगत जनगणना करवाएगी और इसकी तारीखों का ऐलान कब होगा वो आज क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये सारा चीज इसलिए हो रहा है कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसको ध्यान में रख करके ये सारा चीज किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ समय तक नीतीश कुमार इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन जब 2019 में लोकसभा के चुनाव में जब उनको उम्मीदों के हिसाब से उनकी सीट नहीं बढ़ी, उसके बाद 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो पिछले 20 सालों में उनकी जितनी भी सीट थी उससे बहुत कम सीट मिली। तो इससे और पार्टी जो है तीसरे नंबर पे चली गई। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अंदर से खफा भी हैं और इसी की वजह से कि आरसीपी सिंह का उन्होंने राज्यसभा का टिकट काट दिया, अब उनको मंत्रालय से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो बहुत सारा चीज है जो नीतीश कुमार के दिमाग में चल रहा है और नीतीश कुमार हर हाल में चाहते हैं कि जो जिस तरह से बिहार में जनता दल यूनाइटेड बीजेपी की बड़े भाई की भूमिका में थी, उसी तरह से एक बार फिर से वो उस भूमिका में आ जाए ताकि वो बीजेपी से बार्गेनिंग कर सके। और अभी जिस तरह की जो प्रक्रिया चल रही है, अभी जो जातिगत जनगणना को लेकर के जो आज बैठक होने वाली है या फिर कुछ दिनों पहले तक जो जिस तरह से आरजेडी के साथ उनका मेल मिलाप हो रहा था, उससे ये कहीं ना कहीं है कि बीजेपी पर दबाव की राजनीति करने की नीतीश कुमार उन्होंने शुरू कर दी है। क्योंकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से समय समय पर यह कहा गया था कि जो बीजेपी के पास तो सीट कम है उसके बाद भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा है। तो नीतीश कुमार को ये सब चीजें कहीं ना कहीं खल रही है और इसी को लेकर के दबाव बनाने को लेकर के नीतीश कुमार अपनी चाल चल रहे हैं। तो अब ये देखना है कि आज जो शाम 4 बजे में जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, इसमें देखना है कि कौन कौन से दल इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होते हैं, इस बैठक के बाद क्या निकलता है, कब जनगणना होगा, क्या डिसीजन लेगा राज्य सरकार,
इन सारी चीजों पे मेरी नजर बनी हुई है। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है, इस कमेंट बॉक्स में आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।